टूरिज्म को डेवलप किया है। वहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है राजधानी के नाम से, जो आपको मुगल एरा में ले जाती है। अगर आप उस ट्रेन और उससे उनको पता नहीं मिलियंस का फायदा होता है, सालों की बुकिंग होती है उसके अंदर। जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान आज ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम्स लिविंग हियर इन पाकिस्तान। ताजमहल के पत्थर चूंकि उसकी शाइन डिमिनिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज की वजह से, उन्होंने उसके अतराफ में जितनी इंडस्ट्रीज थी उन सबको रिलोकेट कर दिया ताकि उनकी चिमनियों के धुएं की वजह से ताजमहल का पत्थर खराब ना हो। आप वहाँ गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर बैठ के आप वहाँ जाते हैं ताकि गाड़ियों का धुआं भी ना निकले। देखिए ना, अब वो मुसलमान मुल्कों के साथ मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं कि कई मुसलमान मुल्क के भारत के साथ दोस्ती करें। देखिए ना, यूट्यूब। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से 77 अफराद जाँ बहक हो गए। अगर देखा जाए आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसी लाइफ नहीं गुजारा। और दूसरी तरफ जो बारिशों के बाद जो सिलसिला हुआ है, तो कराची और KPK में जगह जगह नियाग्रा फॉल्स बनी हुई हैं। और आप अगर जयपुर में जाएं, पूरी सूरत हाल में जो पावर्स हैं बड़ी दुनिया की, उन पावर्स को क्या मोदी सूट कर रहा है इंडिया में? आप देखें कि इंडिया इस वक्त सुपर पावर्स की लिस्ट में मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारत में बढ़ रहे टूरिज्म से बहुत प्रभावित है। विदेशों से भारत आ रहे टूरिस्ट की संख्या में आश्चर्यजनक इजाफा हुआ है। इस समय हर पाकिस्तानी तो भारत आने के लिए उत्सुक रहता है। भारत में पर्यटन को हर तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रही है और उनकी कोशिशों का फल मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मुस्लिम्स पाकिस्तान से ज्यादा भारत में खुश हैं, वो भारत में रहना पसंद करते हैं। कंगाल पाकिस्तान में जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह देती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं और आमिर ज़िया दोनों साथ थे, हम इंडिया गए थे। तो सबसे पहले तो जब हम जहाज़ में सवार होने लगे तो नेशन अखबार हमारे सामने आया, उसमें लिखा था, उसमें हम सबको ट्रेटर्स डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो है पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो आज भी मुझे और आमिर को अच्छी तरह याद है कि वहाँ जिस तरीके से वो उन्होंने टूरिज़्म को डेवलप किया है, वहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है राजधानी के नाम से, जो आपको मुगल एरा में ले जाती है। अगर आप उस ट्रेन और उससे उनको पता नहीं मिलियंस का फ़ायदा होता है, सालों की बुकिंग होती है उसके अंदर उसमें। बिल्कुल इसी तरह वहाँ जो दिल्ली फोर्ट वगैरह है, उसमें अगर आप जाएं तो उसमें बाकायदा नाइट शोज़ होते हैं, ये होते हैं। यहाँ शाही किले में सिर्फ हमें याद है कि सियासी कैदी रखे जाते थे, उसके अलावा शाही किले को कभी हमने अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया। हमने शालीमार बाग को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया। और आगरा जब मैं ताजमहल गया तो उन्होंने ताजमहल के पत्थर चूंकि उसकी शाइन डिमिनिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज की वजह से, उन्होंने उसके अतराफ में जितनी इंडस्ट्रीज थी उन सबको रिलोकेट कर दिया ताकि उनकी चिमनियों के धुएं की वजह से ताजमहल का पत्थर खराब ना हो। आप वहाँ गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर बैठ के आप वहाँ जाते हैं ताकि गाड़ियों का धुआं भी ना निकले। और आप अगर जयपुर में जाएं, आप अगर यकीनन गए होंगे मदर साहब, तो जयपुर में आज भी उनके वो जो राजाओं महाराजाओं के जो कले थे, आज भी वो कले उनकी फैमिलीज के पास भी हैं जी। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है ताकि आप इनको मेंटेन रखें, प्रिजर्व रखें। उनमें से कुछ होटल्स में तब्दील कर दिए गए, बहुत शानदार, और दुनिया के महंगे महंगे होटल्स वहाँ पे हैं जो एक्चुअल उन कलों के। अभी मेरा ख्याल है उसे पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी, बिल्कुल, गुलाब वादी उसको कहते हैं, पिंक सिटी। आप देखें कि इंडिया इस वक्त सुपर पावर्स की लिस्ट में मौजूद है। कल्चरल इनग्रेस है, इकोनॉमिक इनग्रेस है, उनका IT का इनग्रेस कितना ज्यादा है दुनिया भर के अंदर। तो ये चीजें उनकी पॉजिटिविटी से जिससे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी, जबकि आज के दौर में इंडिया में रहने वाले मुसलमान ज्यादा आसाइशों में और ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तानी मुस्लिम्स। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद ने बनाया था और जिसका ख्वाब देखा गया था? कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान आज ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम्स लिविंग हियर इन पाकिस्तान?
बेसिकली कायदे आज़म ने जो था वो टू नेशन थेरी की जो थी डिमांड की थी। टू नेशन थेरी क्या है कि हिंदुस्तान और मुसलमान जो हैं एक सेपरेट ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन अगर देखा जाए आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसी लाइफ नहीं गुजारा। वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान और मुसलमान की सेपरेशन और उनकी अच्छी ज़िंदगी की डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। हुकूमत क्या उठाएगी, यानी ये कि जो लोग हैं उन्होंने ये अपने जाहिल होने का सबूत इस तरह से दिया है कि सफाई का तो नामो निशान दूर दूर तक, पूरे अपने घरों के आगे जो है वो गंदगी बखेर दी है। और दूसरी तरफ जो बारिशों के बाद जो सिलसिला हुआ है तो कराची और KPK में जगह जगह नियाग्रा फॉल्स बनी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं और 4 चौकों का जो पानी आ रहा है वो नियाग्रा फॉल्स के अंदर जा रहा है और लग रहा है कि जैसे सैलाब आ गया है, यूं पोला हो गया कराची ना। यूं नहीं होता जिस तरह आप मिट्टी उठाते हैं तो पता चलता है कि सड़कें जो हैं वो इस तरह हो चुकी हैं, ऐसे ही नज़र आ रहा है। पानी इतना है कि जो बड़ी गाड़ी होती है प्राडो उसकी भी खिड़कियों से अंदर आ रहा है, आदमी भी डूब गए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि कश्तियाँ ली और एक कश्ती भी नज़र आई। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ तो ऐसी बात नहीं है, कश्ती नज़र आई है और कश्ती में बैठ के लोग जा रहे हैं। होगी किसी के पास, पता नहीं कहाँ से, या आप जानते हैं आप वहाँ पे समंदर है, कोई मछेरा कोई इस तरह का जो माहीगीर होगा जिसके पास कश्ती होगी, और बाकी जो लोग हैं लड़के वो तैर रहे हैं और टायर पकड़ लिए हैं उसके अंदर, टायरों के अंदर जाके तो वो तैरते हुए जा रहे हैं। ये सिचुएशन हमें नज़र आई है कहाँ पर? कराची, यानी कि रोशनियों का शहर, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है कराची को, और इतना अहम सिटी। देखिए ये बात अपनी जगह पर, हम ये बात मानते हैं कि जो बड़े शहर होते हैं दुनिया के उसके अपने मसाइल होते हैं ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हों और जो बड़े शहर हों। आप अगर दुनिया में जाएं, आप देखें, अगर आप जर्मनी जाते हैं, आपको छोटे शहरों में जाते हैं, आपको इंतहा से ज़्यादा सफाई सुथराई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ की। आप निकल जाएं, आप चले जाएं बर्लिन, एंटर होते ही आपको पता चलता है कि हम कहाँ आ गए हैं। इसकी वजह है कि वहाँ पे जराइम का रेट भी ज़्यादा है और वहाँ पर आपको अपने सेफ्टी का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको पता चलता है कि कोने खुदरों से कहीं गन वगैरह भी नज़र आ जाता है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती है। इसी तरीके से आप कहीं और चले जाएँ, आप बेल्जियम चले जाएं, आप ब्रसल्स में जैसे ही एंटर होते हैं आपको पता चलता है यहाँ पे आपको जो है अपने वॉलेट का भी ख्याल रखना है और आपने ये गंदगी भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। आप पेरिस चले जाएं, वहाँ पे भी, कराची भी बड़ा शहर है, हम ये मान रहे हैं और हम समझते हैं कि अपने मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल कब तक रहते हैं? ऐसा तो पूरी दुनिया में किसी शहर में नहीं होता। ऐसे शहर में, इतना बड़ा शहर कि जहाँ पर ये हो कि बारिश आए तो पूरा शहर डूब जाए। अब देखिए कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें लोगों की जानें जाती हैं। 2 साल पहले, 1 साल पहले और फिर 3 साल पहले, ये कई मुसलसल कॉन्टीन्यूसली ऐसा हो रहा है कि जब बारिशें इस तरीके से आती हैं तो जो हालात होते हैं, पूरा जो कराची है वो तैरता हुआ निकल रहा होता है, लगता है वेनस आ गए हैं। बिल्कुल वेनस का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त कराची। शहर ही ऐसा है भाई, ये तो पानी में चलना है आपने, घर भी पानी पे बने हुए हैं, लोग देखें तैर रहे हैं, वो बेचारे गरीब हैं इसलिए उनके पास जो है वो कश्तियाँ नहीं है तो वो टायरों में फंसा के अपने आप को निकल रहे हैं। ये सिचुएशन है।